प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमारे परमेश्वर पिता ने हमें फिर एक बार मौका दिया उसकी सेवा करने का। मेरे प्यारो, आइए आज सुबह हम प्रभु के वचन से विशेष वचन पर, विशेष विषय पर प्रभु के वचन से बात करेंगे। और आज हम सीखने जा रहे हैं विनाशी नहीं अविनाशी की आराधना करें। जी हाँ, हम सीखने जा रहे हैं विनाशी नहीं अविनाशी की आराधना करें। जी हाँ, अविनाशी जो कभी भी नाश नहीं होता है, ऐसे परमेश्वर की आराधना करना है। और ना कि हमें ऐसी किसी भी वस्तु या व्यक्ति या ऐसी बात की आराधना करना है जो एक विनाश है, जिसके द्वारा विनाश आएगा या फिर एक न एक दिन वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम आज सीखने जा रहे हैं विनाशी नहीं अविनाशी की आराधना करें। दरअसल जब हम विनाश और अविनाश की बात कर रहे हैं तो इसमें दो बातें हैं, असली और नकली। असली और नकली, और असली से ज्यादा नकली की लाइफ होती है ना। असली से ज्यादा नकली की लाइफ होती है। अक्सर नकली चीजों को ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर आप फूलों की बात कर ले, फूल की बात कर ले, तो फूल की असली फूल की जीवन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद वो मुरझा जाता है, मर जाता है। लेकिन नकली फूल जो हमारे पास होता है वो दिखने में सुंदर है और महीनों महीनों भी उसको देखो तो वो वैसा ही रहता है। उसकी लाइफ भले ज्यादा है लेकिन असली की बराबरी वो कभी भी नहीं कर पाता है। इसलिए कई बार ज्यादा असली से ज्यादा नकली की लाइफ हमें बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती जरूर है। शायद सुंदरता भी अच्छी दिखे, क्रिसमस ट्री में लोग अपने घर में क्रिसमस के दौरान क्रिसमस ट्री लगाते हैं। असली ट्री को ज्यादा शायद इतना पसंद नहीं किया जाता है जितना वो डेकोरेटिव जो ट्री होता है उसको पसंद किया जाता है, और वो सालों साल चलता है, उसे देखना नहीं पड़ता है। सो नकली ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ता है, नकली की लाइफ ज्यादा दिखती है, लेकिन कभी भी वो नकली असली की बराबरी नहीं कर सकता है। असली असली होता है, भले वो 2 दिन रहे लेकिन वो असली होता है। लेकिन इन दिनों जब हम परमेश्वर के वचनों से आगे बढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये असली नकली के चक्कर में जब हम बात कर रहे हैं तो शैतान की चालाकी दिखाई पड़ती है। इसमें शैतान की चालाकी है, वो विनाशी चीजों का आकर्षण ज्यादा होने देता है, ज्यादा होने देता है विनाशी चीजों का आकर्षण। दुनिया में जितनी भी विनाशकारी चीजें हैं उसका आकर्षण शैतान ने बहुत ज्यादा बढ़ा के रखा है, और हम सबको शायद वही ज्यादा पसंद आता है, नकली चीजें या फिर विनाश वाली चीजें। जब मैं विनाश की बात करूं तो इतना आकर्षण है शैतान का विनाशी चीजों के ऊपर में। मैं 1-2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि कितना शैतान ने चालाकी करके रखा है और नकली चीजों का या विनाशी चीजों का आकर्षण उसने बढ़ा के रखा है। फास्ट फूड, जी हां, फास्ट फूड। आप फास्ट फूड को ज्यादा पसंद करते हो या नॉर्मल खाने को ज्यादा पसंद करते हो? नॉर्मल खाना, दाल चावल रोटी सब्जी, यही हमारा बेसिक इंडियन खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी। लेकिन फास्ट फूड जिसमें बर्गर है, पिज्जा है और बहुत सारी चीजें होती है ना, फास्ट फूड। आप फास्ट फूड के दुकानों पर जाइए, आपको बहुत भीड़ दिखेगी, उसके पसंद करने वाले लोग, उसको खाने वाले लोग, और भले कितना महंगा दो पर हमको तो खाना है फास्ट फूड। तो फास्ट फूड में वो लाइफ नहीं है, वो बात नहीं है जो बात एक नॉर्मल फूड में, एक नॉर्मल खाने में होती है। आपके बच्चों को पूछ के देख लीजिए, उन्हें पिज्जा पसंद है या करेला पसंद है? जवाब देगा वो, उसे पिज्जा पसंद है या करेला पसंद है, वो जरूर जवाब देगा हमें पिज्जा पसंद है। जी हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं ये आकर्षण ज्यादा है, नकली चीजों का या विनाशकारी चीजों का आकर्षण ज्यादा होता है। साधारण जीवन में देखा जाए तो एक अय्याश जिंदगी होती है, अय्याश जिंदगी, खाना पीना, मजे करना, दुनिया के सारे सुख साधनों का लाभ उठाना, अय्याश जिंदगी। और अय्याश जिंदगी के विरोध में होती एक सामान्य जिंदगी, या फिर उसे कहते हैं हम सुखी जीवन। सुखी जीवन, अय्याश जिंदगी कभी भी सुखी जिंदगी नहीं हो सकती है। उसमें आनंद है, उसमें मजा है, उसमें उत्साह है, लेकिन सुखी जीवन एक लंबा टाइम बहने वाले झरने के जैसा है। एक लंबा टाइम जिंदगी भर बहने वाला झरना है सुखी जीवन। तो सुखी जीवन की परिभाषा कभी भी अय्याशी जीवन को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अय्याशी जीवन शुरू होता ही जल्दी खत्म हो जाता है, वो ज्यादा टाइम चलता नहीं है। तो लेकिन ज्यादा पसंद किसे किया जाता है, ज्यादा लाइक किसे मिलते हैं, ज्यादा चीजें, ज्यादा बातों पर बातें कौन करता है, ज्यादा चीजों पर? अय्याशी जीवन की बातें इस दुनिया में ज्यादा होती है, उसे पसंद किया जाता है। पता यह है शैतान की चालाकी।
शैतान इस प्रकार से नकली जीवन जीने के लिए या विनाशकारी बातों पर आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। इन दिनों सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाने में एक होती है रियल लाइफ और एक होती है रियल लाइफ। रियल लाइफ क्या है? आजकल हम सब 1 मिनट के वीडियोस देखते हैं, है ना, हमारे सोशल मीडिया पर 1-1 मिनट के छोटे छोटे वीडियो देखते हैं और वो वीडियो इतने वायरल होते हैं, लाखों करोड़ों लोग उसको देखते हैं और ये वीडियो ने किसी को छोड़ा नहीं है। गांव खेड़े तक, गांव तक पहुंच गया है, अशिक्षित लोगों तक पहुंच गया है। वो सब अपना काम धाम छोड़ के इसी में लग पड़े हैं, यही सब कर रहे, डांस कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, सब कुछ नकली चीजें हैं। दैट इज रियल लाइफ। रियल लाइफ है वो। लेकिन रियल लाइफ कभी भी रियल लाइफ नहीं होती। रियल लाइफ अलग होती है हमारी, पर हमारा आकर्षण कभी भी रियल लाइफ की तरफ में नहीं जाता है, हमारा आकर्षण रियल लाइफ की तरफ में जाता है। किसी हीरोइन ने कह दिया मेरे लंबे बालों का, काले बालों का राज ये तेल है, तो हमें लगता है कि वो वही लगाती होगी और हम भी वही लगाना शुरू कर देते हैं। हमें नहीं पता कि वो तो झूठ कह रही है, उसे ऐसा कहने के लिए पैसा मिला गया है। तो एक रियल लाइफ अलग होती है और एक रियल लाइफ अलग होती है। लेकिन आकर्षण रियल लाइफ पे ज्यादा है। पसंद किसे किया जाता है? रियल लाइफ को ज्यादा पसंद किया जाता है मेरे प्यारों। यही मैंने बताया, ये शैतान की चालाकी है और बाइबल में भी ऐसा हुआ है। बाइबल में भी ऐसा हुआ है कि लूत की पत्नी का आकर्षण क्या था? लूत की पत्नी का आकर्षण था उसका संसार, उसकी दुनिया जो नाश होने वाली है, उसका आकर्षण वो था। परमेश्वर ने मना किया कि पीछे पलट के देखना नहीं, मतलब अपनी पिछली पुरानी दशा को, पुरानी वस्तुओं को, पुरानी बातों को नहीं देखना है, आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे धमाका हुआ उसने पलट कर देख लिया और वो नमक का खंभा बन गई। इसका यह मतलब है मेरे प्यारों कि उसका मन कहीं ना कहीं वो अभिलाषी था, उसका आकर्षण था संसार में। जहां एक तरफ परमेश्वर बचाने की बात कर रहा है, जीवन देने की बात कर रहा है, अनंत जीवन की बात कर रहा है, वो ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। पसंद आ रहा है हमारा पीछे छूटा हुआ, हमारी दुनिया, हमारा संसार। उसका आकर्षण संसार और संसार की वस्तुएं थी। बाइबल में एक और उदाहरण है यहूदा इस्करियोती का। जी हां, यहूदा इस्करियोती के बारे में हम बात करते हैं। उसके सामने साक्षात परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह था। उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सुना, समझा, अनुभव किया था, उसके कामों को देखा था, लेकिन उसे केवल 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच डाला। उसका आकर्षण शुरू से पैसा रहा है। बाइबल सी बात करती है, शुरू से उसका आकर्षण चीजें, पैसा रहा है। वो लालची किस्म का था और लिखा है वो चोर भी था, चोरी कर लेता था पैसों की थैली में से। और उसी गलत आदतों ने उसे एक ऐसा शापित व्यक्ति कर दिया, पापी व्यक्ति कर दिया। उसने उद्धारकर्ता को 30 सिक्कों में बेचने की बात किया। आखिरकार उसमें का एक सिक्का भी उसके काम नहीं आया, सारे सिक्के फेंक दिए गए, उससे खेत मोल लिया गया और अंत में उसे सुसाइड कर देना पड़ा। पता है मेरे प्यारों, विनाश की चीजों की तरफ पे कई लोगों का आकर्षण बना। मैंने आपको साधारण लोगों से लेके उन लोगों तक की बातें बताया जो परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर को समझते थे। तो इसलिए ये विनाश की चीजें ये हमेशा समाप्त करना चाहती दुनिया को। लेकिन बाइबल आज हमें सिखा रही कुछ बातें कि हमें विनाश की नहीं, अविनाशी की आराधना करना है। और अविनाशी तो एक ही है और अविनाशी है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो कभी भी मरा नहीं, मतलब मुर्दा नहीं है, वो जीवित है। वो मरा और मुर्दों में से जी उठा और आज की तारीख में वो जिंदा परमेश्वर है। वो कभी भी नहीं मर सकता आगे। अविनाशी हमारा परमेश्वर। आइए वचन के साथ आगे पढ़ेंगे और समझेंगे क्यों हमें विनाशी नहीं अविनाशी की आराधना करना चाहिए। मेरे साथ निकालेंगे 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 और वचन 50। 1 Corinthians chapter 15 and verse 50 वर्स ऐसा कहता है, हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। साफ शब्दों में लिखा है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मांस लहू का मतलब शारीरिक दशा बता रही, शारीरिक दशा बताई जा रही। एक मनुष्य, शारीरिक व्यक्ति, शरीर में चलने वाला शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि वह शरीर में जीता है, शरीर की अभिलाषा में चलता है, शरीर के कामों को पूर्ण करता है। वो आत्मा की मनसा नहीं समझ सकता। बाइबल सिखाती जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, और ना कोई विनाश,
यही वचन है हमारा, विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। विनाश का मतलब होता है नाश होने वाली चीजें, नाश होने वाली वस्तुएं, नाश होने वाली बातें, वे कभी भी अविनाशी परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकती है और ना अविनाशी परमेश्वर के राज्य के वारिस वे बन सकते हैं। बाइबल मना कर रही, शारीरिक व्यक्ति कभी भी, संसार की बातें कभी भी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। इसलिए जरूरी यह है, हमें आज जो बात है हम सीखने जा रहे हैं कि विनाशी नहीं अविनाशी की आराधना करें। कैसे अविनाशी की आराधना करें, इन बातों को हम लोग जानेंगे परमेश्वर के वचन से। मात्र 2 बातें बताऊंगा, थोड़ी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें होगी, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे। 2 बातें हमें नाश होने वाली वस्तुओं की आराधना कराती है, उन्हें समझेंगे पहले, ताकि ये बातें अगर आपको समझ में आ जाए तो इन बातें समझने के आधार पे आपके जीवन में एक बड़ा प्रकाश आए, ताकि आप विनाश से बाहर निकलकर आप अविनाशी की आराधना कर सके। 2 बातें जानेंगे, जो बातें हैं ऐसी 2 बातें जो नाश होने वाली या विनाशी वस्तुओं की आराधना कराती है। वो 2 बातों को आइए समझेंगे। और मुझे लगता है ये 2 बातें ऐसी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रत्येक विश्वासी को और लोगों को घेर के रखा है, जिसकी वजह से वे नाश होने वाली चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। आइए जाने कि कौन सी वे नाश होने वाली चीजें हैं जिनका आज हम अभ्यास करेंगे। पहली जो बात है, पहली बात को समझेंगे हम लोग। पहली बात है रूढ़िवाद या परंपरावाद। रूढ़िवाद या परंपरा, थोड़ा समझेंगे रूढ़िवाद क्या होता है या फिर ये परंपरा क्या होती है। बहुत बार हम सब लोग परंपरा के चक्कर में फंसे रहते हैं। परंपराएं, हमारे यहां की ये परंपराएं हैं, हमारे कलीसिया की ये परंपराएं हैं, हमारे डिनोमिनेशन की ये परंपराएं हैं, हमारे परिवार की ये परंपराएं हैं, और बहुत सारी परंपराओं में हम फंसे हुए रहते हैं। मैं बताना चाहता हूं, प्रत्येक परंपरा सही नहीं होती है। समझे मेरी बात को, रूढ़िवाद की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रत्येक परंपरा, प्रत्येक रूढ़िवाद सही नहीं होता है, और यदि समय पर उसे सुधारा ना जाए तो नाश लाएगा। समय पे उन्हें सुधारा ना जाए तो नाश लाएगा। आइए कुछ परंपरा के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करें। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं विनाशी नहीं अविनाशी की आराधना करें। जी हां, कैसे विनाश की तरफ हम जाते हैं और कैसे नाश होने वाली वस्तु की आराधना करवाती ये बातें, और जिसमें कि पहली बात हम सीख रहे हैं रूढ़िवाद या फिर परंपरा के बारे में बात कर रहे हैं। आप जानते हैं मूसा के विषय में, जब इजरायलियों ने पाप किया, इजरायली परमेश्वर के विरोध में जाने लगे, तो परमेश्वर को क्रोध था इजरायलियों के ऊपर में। और जब परमेश्वर ने क्रोध किया तो परमेश्वर ने उनको नाश करना ठान लिया। और बाइबल सिखाती कि वहां पर परमेश्वर ने बड़े बड़े जहरीले सांप छोड़ दिए। वहां पर बड़े बड़े जहरीले सांप छोड़ दिए, और उन जहरीले सांपों ने लोगों को काटना, लोगों को डसना, और वे जहर के द्वारा मरना शुरू हो चुके थे। कई लोगों को तो परमेश्वर ने मार डाला। और जब यह बात समझ में आई लोगों को कि हमने पाप किया है, हमने गुनाह किया है, और उसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर यहोवा अब हमें नाश करना चाह रहा है, और वे दौड़े मूसा के पास। ये सारा वर्णन आपको गिनती 21 में मिलेगा। तो ये दौड़े मूसा के पास और मूसा को कहने लगे कि मूसा, हमारे लिए यहोवा परमेश्वर से विनती कर कि ये पाप, ये जो अपराध हमने किया है वो दूर हो जाए, और ये जो हमारे लोग मारे जा रहे, सांपों के काटने के द्वारा मारे जा रहे हैं, तो हमें बचा लो। तो मूसा गया परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए। मूसा ने विनती किया और परमेश्वर ने उसकी विनती सुन लिया, और परमेश्वर ने मूसा को बताया कि तू एक पीतल का सांप बना और उससे एक बड़ी सी लकड़ी पर उसे लटका दे। पीतल का सांप बना और बड़ी सी लकड़ी पर उसे लटका दे, और जितनों को सांपों ने काटा है, जहरीले सांपों ने काटा है, और वे सब लोग उस लकड़ी पर चढ़ाए गए पीतल के सांप की तरफ देखेंगे तो उनका जहर दूर हो जाएगा और वे बचा लिए जाएंगे। और फिर ऐसा ही होता गया। लोगों को सांप काटते थे और वे दौड़ कर आते थे, लोग उन्हें उठा कर लाते थे, और वे जब उस लकड़ी पर चढ़ाए गए उस पीतल के सांप की ओर देखते थे तो उनका जहर निकल जाता था और वे चंगे हो जाते थे। तो ये कुछ बातें थी जहां से लोगों को हीलिंग मिल रही थी, जहां से लोगों को चंगाइयां मिल रही थी, और जहां से लोगों को जीवन मिल रहा था। अब लोग धीरे धीरे, ये तो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई एक ऐसी बात थी जो आने वाले समय में मसीह को दर्शा रही थी, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। पर लोगों ने धीरे धीरे परमेश्वर को भुला दिया। लोगों ने परमेश्वर को भुला दिया, और लोग सोचने लगे कि लकड़ी पर जो पीतल का सांप है उसी के द्वारा
चंगाइयां मिलती है, उसी के द्वारा जीवन मिलता है। और शायद कुछ समय के बाद, कुछ पीढ़ी के बाद, ये जो सांप था ये इसने एक मूर्ति का स्वरूप ले लिया। ये पीतल का सांप था, मूर्ति का स्वरूप ले लिया। और लोगों को पता ही नहीं परमेश्वर कौन है। लोग तो बस सांप के पास जाते थे, वो पीतल के सांप के पास जाते थे और उसी की आराधना करना शुरू कर देते थे। वे परमेश्वर को भूल गए, वो लाभ की बातों को देखने लगे जहां से उनको चंगाइयां और जीवन मिलता था। पता है, ये सीन आज भी चल रहा है, ये सीन आज भी है। आज भी लोग परमेश्वर को याद नहीं करते हैं, परमेश्वर को पूछते नहीं हैं, परमेश्वर का अभ्यास नहीं करते हैं, उन वस्तुओं के बारे में आकर्षित है जहां से उन्हें चंगाइयां मिलती है। फलाने पास्टर के पास चले जाओ तो चंगाइयां मिल जाएंगी, फलाने पास्टर से हाथ रख के प्रार्थना करवा लो तो चंगाई मिल जाएंगी। और लोग तो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यहां से वहां जाते बस भाई साहब से प्रार्थना करने के लिए। किसने कहा कि वो व्यक्ति चंगा करता है? आपके क्षेत्र में साधारण सा गरीब सा एक पास्टर रहता है, एक साधारण सी परमेश्वर की दासी रहती है, उससे भी प्रार्थना करवा लो, वही चमत्कार होगा। क्योंकि करने वाला व्यक्ति नहीं है, करने वाला परमेश्वर है। पर हम परमेश्वर को भूल गए, हम तो पीतल के सांप की तरफ भाग रहे हैं, हम तो प्रचारकों की तरफ में भाग रहे हैं, हम तो संस्थाओं की तरफ में भाग रहे हैं कि जहां से हमें कुछ मिल जाए और वही हमारे ईश्वर बन गए हैं। और उन्होंने अब ईश्वर का स्थान ले लिया है और लोग उनके बारे में कुछ भी बुरा सुनना नहीं चाहते हैं और कुछ भी उसके बारे में कुछ करना चाहते नहीं, और उनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। उनके जीवन में परमेश्वर है ही नहीं। यही हो रहा था और ये परंपरा हो गई थी। दरअसल ये परंपरा हो गई थी कि लकड़ी पर चढ़ाए गए पीतल के सांप की आराधना करो, ये परंपरा हो गई थी। और ये परंपरा को तोड़ा किसने? एक ऐसा राजा आया जिसने सबसे पहले इसको नहीं तोड़ा। सबसे पहले ऊंचाई पर जो भी धूप चढ़ाने वाली चीजें थी, जो लोगों ने अपनी अपनी मूर्तियां वहां पर बना के रखी थी, पहले उन सब का सत्यानाश कर दिया और उसके बाद फिर इसका भी सत्यानाश कर दिया। क्योंकि ये वो स्थान बन चुका था जहां लोग आराधना करना शुरू कर दिए थे और धूप चढ़ाना लोगों ने शुरू कर दिए थे। और वो राजा का नाम था राजा हिजकिय्याह। हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था। आइए पढ़े थोड़ा मेरे साथ में, दूसरा राजा अध्याय 18 और वचन 4। सेकंड किंग चैप्टर 18 एंड वर्स 4। चौथा वचन ऐसा कहता है, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए और लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। लिखा है कि हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? हिजकिय्याह राजा ने तमाम ऊंचाई पे रखी हुई चीजें तुड़वा दिया, जिसमें लोगों ने विनाशी चीजें बना के रखी थी, अपनी अपनी विनाश। वो ईश्वर थे ही नहीं, वो विनाश वाली चीजें थी, उसको बना के रखे थे और उनकी आराधना करते थे। और साथ ही साथ ये पीतल का सांप जो मूसा ने कभी बनाया था उसकी भी आराधना करने लगे और उसके सामने धूप जलाते थे। लिखा है इसने उसको नाश कर दिया, चूर चूर कर दिया। उस पीतल के सांप को लकड़ी के साथ हिजकिय्याह राजा ने चूर चूर कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग परमेश्वर को छोड़ ये चीजों की आराधना करे या विनाशी चीजों की आराधना करना शुरू कर दे। क्या हो गया था? दरअसल परंपरा बन चुकी थी। परंपरा बन चुकी थी कि हमारे दादाजी इसी सांप की आराधना करते थे, पीतल के सांप की जो मूसा ने बनाया था, हमारे पिताजी इसकी करते थे, मैं भी इसकी करूं। यह परंपरा बन गई थी और परंपरा इतनी श्रेष्ठ हो जाती मेरे प्यारों कि उसके आगे परमेश्वर को भी नहीं गिनते हैं लोग। परंपरा या रूढ़िवाद इतना श्रेष्ठ हो जाता है। यही चल रहा है हमारे देश में, हमारे नगर में, यही सब बातें चलती है क्योंकि लोग उपासना कर रहे हैं। उपासना कर रहे हैं। किसकी उपासना कर रहे हैं? मेरे पिता एक बॉलीवुड एक्टर है और उसने अच्छा काम किया तो लोगों ने उसका मंदिर बना दिया, उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। उसके मरने के बाद उसके बच्चे क्या करते हैं? मेरे पिताजी इसी एक्टर की आराधना करते थे और ये हमारे ईश्वर थे और वो बच्चे भी उसकी आराधना करना शुरू करते हैं। फिर उनकी पीढ़ी, यही सब चलता रहता है। कोई ठहर के पूछता नहीं क्या जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं क्या सचमुच ये परमेश्वर है? कोई बॉलीवुड एक्टर हो सकता है, हॉलीवुड एक्टर हो सकता है, कोई क्रिकेटर हो सकता है, कोई महान आदमी हो सकता है, पर वह ईश्वर नहीं है। हु इज गॉड? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और जिस पर सभी लोगों ने मनन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए कि परमेश्वर कौन है। जी हां, और यही परंपरा चल रही थी। लोग मूसा को भी भूल गए, लोग परमेश्वर को भी भूल गए। लोगों ने सिर्फ उस लकड़ी पे चढ़ाए हुए सांप को याद रखा और इसलिए उसको पीसना पड़ा, तोड़ना पड़ा, क्योंकि लोग अब
डाइवर्ट हो रहे थे परमेश्वर से इस मूर्ति की तरफ में, जो सांप की मूर्ति, पीतल की मूर्ति जो मूसा के द्वारा बनाई गई थी। ये बाइबल के अंदर की बातें मेरे प्यारो, लोग परंपरा में चले गए थे। बाइबल ऐसा कहती है रोमियो की पत्री में 1 अध्याय और उसके 23 वचन में, चलेंगे रोमियो 1 अध्याय और 23 वचन, रोमन चैप्टर 1 एंड वर्स 23। 1 अध्याय का 23 वचन ऐसा कहता है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपाए और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। कहता है प्रभु का वचन कि अविनाशी परमेश्वर को, इन लोगों ने, ये लोग वही कर दे वो पीतल के सांप के आगे, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को मनुष्य बना डाला। देखो चीजें कैसे कन्वर्ट होती गई। परमेश्वर अलग है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है ना। तो लोगों ने परमेश्वर को मनुष्य बनाया। लिखा है वचन में, सबसे पहले नाशमान मनुष्य की आराधना करना शुरू कर दिए और कहने लगे कि ये मनुष्य ही हमारा अविनाशी परमेश्वर है। गलत, वो तो नाश होने वाला है। बाइबल तो यहां तक कहती है कि कोई याजक टिकता ही नहीं था मृत्यु की वजह से, है ना। कितना भी अच्छा क्यों ना, वो टिकेगा ही नहीं, उसके बाद दूसरा आएगा ही। क्या लिखा है, अविनाशी परमेश्वर को नाशमान मनुष्य के रूप में बदल डाला। फिर लिखा है पक्षियों में बदल डाला। ये पक्षी उड़ने वाला पक्षी है, ये मेरा ईश्वर है। लोगों ने पक्षियों को ईश्वर बनाया। आगे लिखा है चौपाए की बात हो रही है, उनको अपने ईश्वर बनाया। फिर आगे लिखा है रेंगने वाले जंतु, लोगों के लिए जीव जंतु भी ईश्वर है आज। रेंगने वाले जंतु, और लिखा है मूरत की समानता में बदल डाला। ईश्वर को चीजों में, वस्तुओं में, पत्थर में, पक्षियों में, जीव जंतुओं में बदल डाला और ये कहने लगे कि यही हमारा परमेश्वर है। विनाशी नहीं, अविनाशी की आराधना करे। पक्षी नाश होंगे, मनुष्य नाश होगा, पत्थर नाश होगा, तमाम चीजें नाश होगी, परमेश्वर कभी नाश नहीं होता। आप किसकी आराधना करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परंपरावादी बन गए हैं, रूढ़िवादी बन गए हैं और रूढ़िवाद के आधार पे बस यही परंपरा चलती आ रही है, बरसों से चलती आ रही है, सदियों से चलती आ रही है, इसी को पालन करना है। अरे रुक कर पूछो, कोई तो पूछो कि परमेश्वर कौन है। कोई तो पूछो, और जिसने पूछा उसने ढूंढ लिया, उसने पा लिया कि परमेश्वर कौन है। जी हां, परमेश्वर के बारे में जानना जरूरी है। ये जो मूसा ने जो सांप बनाया था, पीतल का सांप, दरअसल मैंने कहा था कि ये सांप जो था, ये मसीह का एक संकेत था, मसीह का एक चिन्ह था। वो चिन्ह के स्वरूप लटकाया गया था। बाइबल में ऐसी कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको परमेश्वर ने अंधविश्वास या अंधश्रद्धा के बारे में सामने लाया। वो तमाम बातें, फिर वो वेदिया हो, होम बलि, पशु बलि, अन्न बलि, या फिर कोई त्योहार हो या कोई घटना हो, ये सभी बातें आने वाले समय में मसीहा आएगा, मसीहा कौन से काम करेगा, उन कामों की प्रतिरूप था, एक नमूना था। और ये सांप भी एक नमूना था। देखिए नया नियम में ऐसा लिखा गया है, मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 और वचन 14 और वचन 15, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 14 एंड वर्स 15 ऐसा कहता है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर उठाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। जैसे मूसा ने सांप को ऊंचे पर उठाया था, यीशु कहता है वैसे ही मसीह को भी क्रूस पर ऊंचे पर उठा लिया जाएगा, चढ़ाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। यह उसका प्रतिरूप था, वो पीतल का सांप। जैसे पीतल के सांप को देखकर लोगों के अंदर का जहर दूर होता था, वैसे ही यीशु मसीह को क्रूस पर देखकर लोगों के अविश्वास का उपाय होगा, उनके मृत्यु का उपाय होगा, उनके नरक का उपाय होगा। लिखा है ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। देख लो और अनंत जीवन पा लो। वो देखते थे और जहर से चंगाई पाते थे। आप मसीह को देख लो क्रूस के ऊपर में, उस पर विश्वास कर लो तो आपके जीवन में अनंत जीवन आएगा। आप उस पर विश्वास करेंगे, जैसे उनके अंदर का जहर खत्म, आपके अंदर का पाप खत्म। हालेलुया। ये उसका संकेत था और इस स्वरूप में परमेश्वर ने ये मूसा के द्वारा बताया था। लेकिन ये परंपरा बन गई थी, रूढ़िवाद बन गया था। और रूढ़िवाद ऐसी बात है जिसकी वजह से हम नाश होने वाली वस्तु की आराधना करते हैं और नाश होने वाली वस्तु की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये परंपरा ना केवल आराधनालय में, परंतु ये परंपराएं परिवारों में भी होती है। ऐसी कई परंपराएं, मैं अच्छे अच्छे विश्वासियों को जानता हूं, वे परंपरा में बंधे हुए हैं।
रूढ़िवाद में बंधे हुए हैं। नहीं, हमारे यहां तो ऐसा ही चलता, हमारे घर में तो ऐसा ही चलता, हमारे घर की परंपरा ये है, हमारे घर की रीति रिवाज ऐसे है, हमारे घर में इस प्रकार से चलता है। परिवारों में भी परंपरा है। एक है दहेज की परंपरा। दहेज की परंपरा, अब दहेज की परंपरा ऐसी है कि भाई शादी हो तो हमें इतना इतना पैसा तो लेना ही है। कई लोग आज भी बातें करते कि हमने हमारे बेटे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और इतना खर्चा किया, उसके पीछे अच्छी जॉब मिली, अच्छी नौकरी मिली, तो आपसे तो हमको उम्मीद है कि आपसे इतना इतना पैसा मिल जाए। लड़की वालों ने भी तो लड़की को बहुत पढ़ाया, बहुत मेहनत कराया, उसको पांव पे खड़ा किया, तो पैसा आपने भी उसको देना चाहिए। फिर अगर ये उदाहरण देकर आप बात करते हो तो, पर ऐसा कोई नहीं चाहता। भले लड़की के पीछे करोड़ों रुपया लगा होगा, लेकिन तब भी शादी के समय में लड़के को दहेज देना ही पड़ता है। कई घरों में प्रथा है, हमारे भारत देश में भी ये प्रथा है। कई लोगों ने प्रथाएं बना के रखी है कि भाई हमारे यहां लड़का है, लड़कों का भी रेट रहता है, अगर इतनी पढ़ाई किया तो इतना रेट, उतना जॉब करता तो उतना रेट। पैसे की वजह से लोग शादियां नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे लड़की वाले, क्योंकि ये प्रथा है। और किसी को बोलने जाए भाई ये तो गलत है, ये तो बिब्लिकल नहीं है, ये तुम पैसा क्यों ले रहे हो, दहेज क्यों ले रहे हो, तो सीधा जवाब देते नहीं, ये तो परंपरा है, ये तो रिवाज है, हमारे पूर्वजों से, हमारे पीढ़ियों से, हमारे परिवारों से चलता आ रहा है, हमें निभाना पड़ेगा। और कई लोग इस बंधन में फंसे, बहुत अच्छे अच्छे लोग फंसे हैं। सुन लीजिएगा, पवित्र आत्मा का दान पाए हुए लोग भी इसी में फंसे हुए हैं। मैं सच बता रहा आपको, परंपरा के अंदर, विनाशकारी चीजों के अंदर फंसे हुए हैं। नॉट ओनली दहेज, मैं तो बताओ एक एक बात गिनवाना शुरू करो तो संदेश रह जाएगा, ये शुरू हो जाएगा कि कितनी ऐसी और परंपराएं बना के रखा है हम लोगों ने। ऐसा करना पड़ता है शादी में, हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ वो चलता है, हमारे यहाँ वैसा चलता है, हमारे यहाँ वैसा चलता है, ये सब। अरे कोई पूछो इसका बिब्लिकल बेस कुछ है आपके पास में, या दुनिया करी तो आप भी कर रहे हो? नहीं, परंपरा है भाई, ऐसा चलता है, हमारे समाज में ये चलता है, हमारे डिनोमिनेशन में चलता है, हमारे चर्च में चलता है, इसलिए आप भी चलाओगे? कोई रुक के पूछो ये कहां से चला है? क्या बाइबल इसको अलाउ कर रही है? थोड़ा देर रुक को, आप कुछ भी कर रहे हो, रुक के पूछो परमेश्वर क्या इस बात को अलाउ कर रहा है? परमेश्वर आपको योग्यता दे रहा है कि आप करो, अच्छी बात है, मेरी आशीष है उसके ऊपर में। समझ में आएगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कोई रुक के पूछता नहीं ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ऐसे कई सारे गलत परंपराएं, रूढ़िवाद बना के रखे हैं। मैंने कहा अगर उसे समय पर सुधारा ना जाए तो ये आपके अंदर में नाश लेकर आएगा। और कई परिवारों में भले वो चर्च जाते होंगे, नाश हो रहा है, वे विनाश की बातों की तरफ में बढ़ रहे। मेरे प्यारों, विनाशी परंपराओं को नहीं सुधारेंगे तो ये ईश्वर का भी स्थान ले लेंगे एक दिन। ये विनाशी परंपराएं ईश्वर का स्थान ले लेंगी और लोग वैसे हो जाएगा, लोग परमेश्वर को भूल जाएंगे और पीतल के सांप को याद रखेंगे। ऐसे हो रहा है हमारे शहर में, पड़ोस में, शहर में एक रेलवे स्टेशन के पास में एक भिखारी व्यक्ति बैठा करता था। और वो भिखारी लोगों से भीख मांगना, पैसा मांगना यही करता था। थोड़ा सा मेंटल इफेक्ट भी उसको था। लेकिन कुछ क्रूर लोग कहो या फिर ऐसे बुरे लोग जो होते हैं, जो इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं, वे उस व्यक्ति के पास जाके कहने लगे कि आप तो ईश्वर हो, आप तो भगवान हो, आप तो हमें कुछ भी बताओगे। तो वो व्यक्ति, बूढ़ा आदमी, भिखारी जो व्यक्ति था, वो लोगों को नंबर बताता। किस चीज का? सट्टा। सट्टा का मतलब होता है, शायद बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, ये एक इलीगल बिजनेस होता है या गेम होता है, जस्ट लाइक लॉटरी। इलीगल तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, उसमें बहुत पैसा लगाते हैं, पैसा कमाते, इलीगल तरीका होता है लॉटरी जैसा। तो वो आदमी सट्टा का नंबर या फिर लॉटरी का नंबर बताता था और पता नहीं कितनों को फायदा हुआ नहीं हुआ उससे, पर लोग फेमस हो गए। मैंने देखा अभी 4-5 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई, उस भिखारी की। वो एक जगह बैठा रहता था, भिखारी की मृत्यु हो गई। और वो स्थान पे एक बहुत अच्छा ब्रिज बना हमारे शहर में, बहुत ही सुंदर ब्रिज बना है। लेकिन जहां वो बैठा करता था, उस ब्रिज के कोने में भी एक छोटा सा उसका मंदिर बना दिया है। मैंने एक दिन गुजरते हुए देखा, ये किसका मंदिर है भाई, इतना सुंदर ब्रिज है और ये क्या बना हुआ है। तो देखा, उसे फोटो लगी, मैंने पहचान लिया, ये तो वही आदमी है जो भीख मांगने के लिए यहां बैठा करता था। लोगों ने उसको ईश्वर बना दिया और लोग अब उसके पास मंदिर में आके कुछ ना कुछ करके वो नंबर पूछना या लगाना कुछ शुरू कर देते हैं। क्या हुआ? ये विनाशी परंपरा शुरू किया किसी लोगों ने, गलत पैसा कमाने के लिए एक ऐसे विकृत व्यक्ति का इस्तेमाल करने की प्रयास किया। लेकिन आज उसने ईश्वर का स्थान ले लिया, अब वहां पे छोटा सा मंदिर बन गया। देश में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है। क्या हुआ? नहीं रोका जाएगा तो आप ये ईश्वर का स्थान ले लेगा और फिर आने वाली पीढ़ी को लगे यही ईश्वर है, सृष्टिकर्ता ईश्वर कहाँ है।
जिसने हमारा उद्धार किया वो कहाँ है, जिसे संसार बनाया वो कहाँ है, उसके बारे में कोई जानना नहीं चाहेगा, लेकिन पीतल के सांप के बारे में हर कोई जानना चाहेगा और उसी के पास आना चाहेगा। इसलिए मैंने कहा दो बातें में से पहली बात वो है रूढ़िवाद, परंपरावाद। ये वो चीज है जो आपको नाश होने वाली वस्तु की तरफ आकर्षित करता है और उनकी आराधना करने के लिए आपको मजबूर कर देता है। इसलिए मेरे प्यारों, चाहिए ये कि हम रूढ़िवाद और परंपरा से बाहर आ जाए। दूसरी बात को जानेंगे कि दूसरी बात कौन सी है जो नाश होने वाली या विनाशी वस्तु की आराधना करने के लिए हमें उकसाती है या हमें तैयार करती है। पहली बात में सीख लिया है रूढ़िवाद या परंपरावाद, और दूसरी बात को हम सीखने जा रहे हैं। दूसरी बात है स्वार्थ। जी हां, सेल्फिशनेस की बात कर रहे हैं, स्वार्थ की बात कर रहे हैं। ये वो चीज है जिसमें अच्छे अच्छे फंस गए और उसकी वजह से वे नाश होने वाली वस्तु की, विनाशी वस्तु की आराधना करने लग गए और अविनाशी परमेश्वर को भूल गए। ये होता क्या है? स्वार्थ के अंदर होता क्या है? होता यह है कि खुद को खुद पर केंद्रित करना। स्वार्थ किसे कहते हैं? स्वयं को स्वयं पर केंद्रित करना। हमें दूसरों का कुछ सोचना नहीं है, दूसरों के बारे में ध्यान नहीं देना है। हमें खुद के बारे में, खुद की इच्छाओं के बारे में, खुद की प्रसन्नताओं के बारे में जब हमें बात करना होता है तो उस बात को स्वार्थ कहा जाता है। जब व्यक्ति दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं सोचता तो यह होता है स्वार्थ, और स्वार्थ की वजह से भी हम विनाशी वस्तु की आराधना करना शुरू कर देते हैं और विनाश की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। प्रेरितों के काम में चलेंगे हम लोग, समझेंगे इस बात को। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और वचन 40 और वचन 41, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 एंड वर्स 40 एंड वर्स 41। जहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, सुनिए। और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि यह मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाया और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। मूसा गया था पर्वत पे प्रभु से बात करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की आज्ञाओं को लाने के लिए, और काफी समय हो गया और वो लौट कर आया नहीं। तो लोगों ने हारून से कहा कि हमारे लिए एक देवता बना। यही पर समझ में नहीं आता है, क्या कोई मनुष्य देवता बना सकता है? जिसने हम सबको बनाया, क्या हम उसको बना सकते हैं? लेकिन इन्होंने वो किया, थोड़ा भी दिन इंतजार नहीं कर पाए उसके वापसी का, और कहने लगे हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। और लिखा है, जो आदमी मूसा हमें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया है, लिखा है क्या? हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। अरे तो भाई जानो, पता लगाओ क्या हुआ। वो महान आदमी आपके लिए, वो आपके छुटकारे के लिए बहुत काम किया। उसने बहुत दुख झेला, उसने बहुत गालियां खाई, उसने बहुत संकट उठाया, बहुत चुनौतियों का सामना किया, और वही आदमी है जिसकी वजह से आप पूरे गुलामी से बाहर निकल के एक अच्छे देश की तरफ, आशा के देश में पहुंचने वाले हो। और आप बात कर रहे हो, जो आदमी हमको लेकर आया मूसा, हम नहीं जानते उससे क्या हुआ। कितने मतलबी है, कितने स्वार्थी है। यही हो रहा है कि आज लोग उन लोगों को भूलते चले जा रहे हैं जो उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, जो दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लोगों को अपनी पड़ी है। लिखा है, मैंने कहा स्वार्थ का मतलब समझ लिया आपने? खुद को खुद पर केंद्रित करना, खुद का आशीष, खुद की खुशी, खुद की प्रसन्नता ढूंढना। मूसा के बारे में नहीं पता क्या हुआ, तू हमारे लिए देवता बना, हम उसकी आराधना करें। ऐसा लिखा भी आगे कि वो उस मूरत के आगे उन्होंने बलि चढ़ाया और अपने हाथों के काम में मगन होने लगे। खुशी चाहते थे वे लोग, अय्याश जिंदगी चाहते थे वे लोग, नकली जिंदगी चाहते थे वो लोग, विनाशकारी जिंदगी चाहते थे वे लोग, और उन्होंने दूसरों का ध्यान नहीं दिया, खुद को प्रसन्न किया, और खुद को प्रसन्न करने की वजह से उन्हें विनाश की आराधना उनको करना पड़ा। ये विनाश था। ये मूर्ति जो बनाई थी, बछड़े की मूर्ति बनाई थी, ये थोड़ी था उनको छुड़ाने वाला, ये तो किसी जानवर का बच्चा था। ये ईश्वर नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने उसकी आराधना करके विनाश का दंड पाया उन्होंने। मैं वही बताना चाहता मेरे प्यारो, दूसरी वो बात जो आपको विनाश की आराधना करने के लिए, विनाशी बातों की तरफ आगे बढ़ाती, वो होता है स्वार्थ। कहीं ना कहीं वो स्वार्थ छुपा है जब हम दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, दूसरों के साथ क्या हो रहा, किसने हमारे लिए क्या काम किया, क्या मदद किया, कुछ नहीं सोचते। हम बस अपना स्वार्थ ढूंढते, मेरा फायदा कहां है, यही ढूंढा उन लोगों ने। ये स्वार्थ जब तक हमारे जीवन में रहेगा, वो आपको अविनाशी परमेश्वर तक कभी नहीं पहुंचने देगा।
ये स्वार्थ को निकालना पड़ेगा, तब आप अविनाशी परमेश्वर तक पहुंचने पाओगे और उन लोगों के लिए भी आप धन्यवादी बने रहोगे जिन्होंने आपके लिए काम किया है। इन्होंने विनाश की आराधना किया। नए नियम में और एक घटना हुई है, नए नियम में और एक घटना हुई है। पहला कोरिन्थियों में चलेंगे हम लोग, पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय और वचन 3 और वचन 4। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 3 एंड वर्स 4, जहां ऐसा लिखा है, ये उस समय की बात है जब पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया को लेटर लिखता है, तब वहां पर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और प्रॉब्लम इस प्रकार था, 3 वचन, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, कलीसिया को बोलता है वो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाहा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा कि मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? समझे? यहां ग्रुप बन चुके थे। कोई कहता मैं पौलुस का हूं, मैं पौलुस के ग्रुप से हूं, कोई कहता मैं अपोलोस के ग्रुप से हूं, कोई कहता मैं पतरस के ग्रुप से हूं। तो पौलुस ये सिखाना चाह रहा है, अरे पौलुस कुछ भी नहीं है, अपोलोस कुछ भी नहीं है, पतरस कुछ भी नहीं है, तुमने अपनी अपनी इच्छा से अपने अपने ग्रुप बना लिए, क्योंकि यहां क्या था? स्वार्थ था। स्वार्थ ढूंढ रहे थे। भाई पौलुस के ग्रुप में वो स्वार्थ पूरा नहीं कर सकते हैं, अपोलोस के ग्रुप में वो स्वार्थ पूरा कर सकते थे, इसलिए अपोलोस अच्छा हो गया, पौलुस बुरा हो गया। कभी अपोलोस ने डांट लगा दी तो पतरस के ग्रुप में चले गए, बोले पतरस सबसे अच्छा है, बाकी अपोलोस पौलुस तो बुरा है। ये लोग ऐसे हैं जो चर्च घूम रहे हैं, स्वार्थ के चक्कर में लोग चर्च घूम रहे हैं, उन्हें कोई भी चर्च अच्छा लगता नहीं है। 2 महीना यहां रहते हैं, 2 महीने में 50 बुराइयां चर्च की देख लेते हैं। पास्टर बुरा है, पास्टर की वाइफ भी अच्छी नहीं है, चर्च के लोग भी अच्छे नहीं है, वो क्वायर तो ऐसा ही है, चलो निकलो दूसरे चर्च जाओ। फिर वहां अच्छा लगता पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते से वो भी बुरा लगा। घूमने वाली आदत लग गई है कई लोगों को, वो चर्च घूमते रहते हैं, वो अच्छा पास्टर ढूंढ रहे हैं, वो अच्छी फेलोशिप ढूंढ रहे हैं, अच्छा म्यूजिक ढूंढ रहे हैं, लेकिन अच्छा परमेश्वर नहीं ढूंढ रहे हैं। समझ रहे? वो घूम रहे, किसी चर्च में डांट दिया कि ये चर्च में ये काम नहीं चलेगा तो वो चर्च बुरा हो गया, दूसरा पकड़ लो, दूसरे के साथ चलो। यही हो रहा। जो लोगों को चर्च बदलने की लत लग गई है, मैं बता दूं आप बहुत बड़े खतरे में हैं, क्योंकि आप अविनाशी परमेश्वर की सुंदर बात आपको समझ में नहीं आ रही है। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, जहां से आपका उद्धार हुआ, उसको वो खड़ा नहीं करता आपके लिए। आपको उस व्यक्ति को परमेश्वर ने आपके लिए खड़ा किया है, ताकि आपके लिए वो एक सहायक बने, मार्गदर्शक बने, सेवकाई के लिए माध्यम बने। ऐसा होता कि वो चर्च आपके लिए ठीक नहीं होता, प्रभु आपको उस चर्च में लाता ही नहीं था, कहीं और ले जाता था। प्रभु की मर्जी थी। हम अपने मां बाप नहीं बदल सकते ना, चाहे जैसे भी हो, हम हमारा चर्च नहीं बदल सकते हैं। वो आत्मिक माता, आत्मिक पिता जिन्होंने हमें पैदा किया, हम उनको नहीं भूल सकते हैं, नहीं बदल सकते। आप चर्च बदल, इसलिए पौलुस एक जगह कहता है तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 होंगे, पर सुसमाचार के हिसाब से, वचन के हिसाब से मैं तुम्हारा पिता हूं, और पिता कोई बदल नहीं सकता है। हालेलुया। सो लोगों को आदत लगी है, कोई अपोलोस के ग्रुप में जा रहा है, कोई पौलुस के ग्रुप में जा रहा है, कोई पतरस के ग्रुप में जा रहा है। जहां अपना स्वार्थ पूरा हो रहा है वहां चलो, और इसको खुश करो, उसको ना खुश करो, उसको बुरा करो। आज यही हो रहा है। चर्च से निकल के लोग दूसरे चर्च जा रहे हैं, चर्च टूट रहे हैं, 2 चर्च बन रहे। 2 चर्च मतलब लोग नहीं बढ़े। यही चर्च में बैठते थे, एक व्यक्ति ने बलवा किया, वो कुछ 50 लोग लेके निकल गया, उसने अपना अलग चर्च शुरू कर दिया, तो एक चर्च के 2 चर्च बन गए। पास्टर्स में विभाजन हो गए हैं। क्या ये परमेश्वर कर रहा है? चर्च के टुकड़े हो गए, क्या ये परमेश्वर कर रहा है? थोड़ा सोचो, परमेश्वर कर रहा है क्या कोई और कर रहा है? क्या कोई स्वार्थ कर रहा है? जो आप अपना स्वार्थ वहां पूरा नहीं कर पा रहे हो, आप अपना स्वार्थ जहां पूरा करना चाहते हो कर सकते हो, और उस स्थान को अपने अपना जगह बना लिया है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं यहां। इसलिए पौलुस ने डांटा कलीसिया को, अपने वस्त्र फाड़ा। अरे भाई मैं कुछ नहीं हूं, अपोलोस कुछ नहीं है, जो कुछ है वो परमेश्वर है। परमेश्वर की आराधना करो। क्या इसका ग्रुप ना उसका ग्रुप बन गए स्वार्थ की वजह से। मेरे प्यारो, ग्रुप बन गए। आज भी बहुत सारे ग्रुप बन रहे, और सिर्फ उसके पीछे स्वार्थ है। बहुत डिनोमिनेशन बन रहे, ये ग्रुप का वो ग्रुप से नहीं पटता है, ये टीम का वो टीम से नहीं पटता है, सिर्फ मतलब की वजह से, स्वार्थ की वजह से नहीं पट पा रहे हैं। कभी प्रभु से पूछा कि प्रभु मेरा उससे नहीं पट रहा, ये सही है कि आप इस बात से खुश है? प्रभु जवाब देगा आपको, खुश है या खुश नहीं है। फुर्सत किसको है? परमेश्वर के पास बैठने की फुर्सत किसको है? मैंने पहली बात सिखाया, रूढ़िवाद, परंपरावाद,
और दूसरी बात, हम स्वार्थ के बारे में सीख रहे हैं मेरे प्यारों, और यह स्वार्थ ही होता है जो हमें परमेश्वर को समझने नहीं देता है। बताने के लिए हम बहुत ज्ञानवान होते हैं, लेकिन स्वार्थ की वजह से हम परमेश्वर को नहीं समझते हैं, और स्वार्थ हमें परमेश्वर को समझने नहीं देता है। आपको पता है, याकूब अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने घर की तरफ में निकल पड़ा। सब तैयारियां हो गई, सब निकल पड़े, पर याकूब की पत्नी को लगा कि मेरे पिताजी ने, यानी याकूब के ससुर ने, हमेशा चालाकी करके हमारी मजदूरी को बदल डाला है, तो आखिरी निकलते निकलते कुछ तो फायदा करके चलूं कि अंत में मुझे उसका फायदा नहीं मिले। तो क्या किया? राहेल की बात कर रहा हूं मैं राहेल की बात कर रहा हूं। राहेल ने क्या किया? याकूब की पत्नी राहेल ने क्या किया? राहेल, जब ये सब लोग निकले तो राहेल ने अपने संग अपने पिताजी के यहां के गृह देवता को रख ली। जी हां, वो टाइम पे लोग अपने घर में कुछ देवताओं को रखते थे, मूर्तियों को भी रखते थे, है ना। अब उसके बारे में बाइबल अलग बात बताती है, तो रखते थे। हम उधर बात नहीं करेंगे, इधर बात करेंगे। जब वो निकली तो अपने साथ अपने पिताजी के घर की कुछ गृह देवताओं को लेकर निकली। पता है क्यों? थोड़ा वचन पढ़ ले, फिर आगे बात करेंगे इसके बारे में। उत्पत्ति की पुस्तक 31वां अध्याय और वचन 19, जेनेसिस चैप्टर 31 एंड वर्स 19 वर्स कहता है, लाबान तो अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था, और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। चुरा ले गई क्यों भाई, क्यों? अभी इतनी सारी प्रॉपर्टी होगी तुम्हारे पास में, इतने भेड़ बकरियां हो गई, और अब ये सब छोड़ के तुम्हें अभी अपने देश पहुंचना है, अपने घर जाना है, तो ये क्यों लेकर गई? ये इसलिए लेकर गई, वह उस समय की ऐसी प्रथा थी कि जिसके पास गृह देवता पाए जाएंगे, जो अपने अधिकार भी गृह देवता को रखेगा, तो संपत्ति का दुगना भाग उसको मिलेगा। संपत्ति का दुगना भाग उसको मिलेगा। सोच रही थी कि इस गृह देवता की वजह से मैं दुगना भाग तो ले लूंगी, एक दिन पिताजी को बोल दूंगी तुम्हारे गृह देवता मेरे हाथ में है, तेरी प्रॉपर्टी का डबल हिस्सा मुझे चाहिए, ताकि जो नुकसान तूने मेरे पति का किया था जब वो यहां रहता था, वो सब भरपाई हो जाए। कहां ध्यान है आपका? कहां लगे हुए हो? इतने स्वार्थी बन गए हो कि आप परमेश्वर को नहीं समझ पा रहे हो। आप गृह देवताओं को लेकर निकल पड़े हो। यहां एक तरफ परमेश्वर रास्ता बता रहा है, मैं तुम्हें जीवन के मार्ग में ले जा रहा हूं, तुम्हारे बच्चों को आशीषित करने ले जा रहा हूं, तुम्हें गुलामी से आजाद कर रहा हूं, वो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है ये कि यहां से कुछ फायदा लेकर निकल जाओ। स्वार्थ, ये स्वार्थ की वजह से गृह देवता लेकर निकली, और बाद में इसकी वजह से परेशानी भी हुई। ये पूरे टीम को, पूरे परिवार को परेशानी भी हुई। हम में से बहुत सारे लोग स्वार्थीपन के चक्कर में बहुत सारी बातें लेकर निकल पड़े हैं, सोचते भी नहीं क्या ये सचमुच प्रभु की तरफ से है या प्रभु की तरफ से नहीं है। जानने का भी हमारे पास समय नहीं है। स्वार्थी जीवन परमेश्वर से दूर और उसके भेदों से रहित रख देता है। प्रभु से दूर भी करता है और भेद भी समझ देता नहीं है। ये सब भेदों की बातें हैं। क्यों समझ में नहीं आ रही? कितनों की बुद्धि चलना बंद हो गया है, कितनों का दिमाग चलना बंद हो गया है, सिर्फ स्वार्थ की वजह से। स्वार्थ की, जब विनाश की आराधना कर रहे हो, ना कि अविनाशी की तरफ आप बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं स्वार्थ है इस दुनिया में। जो कुछ चल रहा है ना, वो स्वार्थ के पीछे चल रहा है। बहुत सारा स्वार्थ है लोगों का। स्वार्थ के चक्कर में कहां से कहां पहुंच गए लोग। स्वार्थ आपको कभी भी परमेश्वर के भेदों को समझने देगा नहीं। स्वार्थ एक ऐसी चीज है जो नबी जैसे लोग, धर्मी जैसे लोग, उनकी भी आंखें बंद कर देती है। नबी जैसे लोग, धर्मी लोग, प्रचारक जैसे लोग, इनके भी आंखें बंद कर देती है। वो बिलाम की बात कर रहा हूं मैं। बिलाम एक अच्छा भविष्यवक्ता था, लेकिन स्वार्थ, लालच उसके अंदर इतना आ गया था, और उस लालच की वजह से उसने परमेश्वर का इनकार कर दिया, उसने परमेश्वर की शिक्षाओं का इनकार कर दिया। समझ रहे? धर्मी भी नहीं छूटा स्वार्थ की वजह से। स्वार्थी थे। नए नियम की कली से जब आगे बढ़ रही थी, उधर हनन्याह सफीरा नाम के एक पति पत्नी आए, उनके अंदर भी स्वार्थ समाया। एक अच्छे विश्वासी भी बिगड़ गए, स्वार्थ की वजह से अपनी जान गंवा दिया। मैं बताना चाहता हूं, यही वो स्वार्थ है जो आपको विनाश की तरफ ले जाएगा और अविनाशी परमेश्वर से आपको अलग कर देगा। दो बातें हमने सीखा, थोड़ी बड़ी थी लेकिन जरूर हमें सीखने लायक थी। अपने आप को जांचे, समझे, मैं कौन सी परंपराओं में चल रहा हूं जिसे आज मुझे तोड़ने की जरूरत है। ये रूढ़िवाद को तोड़ना पड़ेगा। कहीं पित्तल के सांप के पीछे तो आप नहीं पड़े हो, तोड़ने की जरूरत है। हिजकिय्याह ने तोड़ दिया उसको। मैं आपसे विनती करता हूं, आपके घरों में, आपके जीवनों में, आपके परिस्थिति में ऐसे कितने आपने पीतल के सांप बना के रखे, अब टाइम आ गया उसको तोड़ने का। तोड़िए मेरे प्यारो, परमेश्वर की तरफ मुड़िए, तोड़िए। गिदोन का चुनाव जब हुआ ना, तो गिदोन ने पहला काम वही किया, अपने यहां की वो सब बातें तोड़ दिया जो उसको रोक के रखती थी।
उसने तोड़ दिया। हालेलुया। आपको तोड़ने की जरूरत है। कोई परंपराएं, कोई रूढ़िवाद जो सही नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो कुछ आप करते हो, आप क्या चलते आ रहा है, थोड़ा वचन से जांचो उसको। क्या वचन इसका आधार है, वचन इसका बेस है, बाइबल इसको अलाउ कर रही है क्या, तो करो। अगर नहीं बोल रही हो तुरंत तोड़ो, तुरंत तोड़ो। एक है रूढ़िवाद और दूसरा है स्वार्थ। यही वो बातें हैं जो आपको विनाश की आराधना करने के लिए मजबूर करती है। कितनों के जीवन में ऐसी आज मूर्तियां बनी हुई है, मतलब ये मूर्ति पीतल के सांप जैसी मूर्ति बनी हुई है। इसको हमें तोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर उसका पक्का विरोध करता है, वो कभी भी उसको पसंद नहीं करता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, दुआ करें और अपने भीतर की वो तमाम पीतल के सांपों को निकाल के फेंके, तमाम स्वार्थ की भावनाओं को निकाल फेंके और मुड़ जाए अविनाशी परमेश्वर की तरफ में। फास्ट फूड नहीं, नॉर्मल फूड में ही जिंदगी है मेरे प्यारों। फास्ट फूड बीमार भी कर देगा, भले ही मुंह को टेस्ट में स्वाद लगेगा लेकिन आपको बीमार भी कर देगा। नॉर्मल फूड शायद इतना अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन आपको बहुत लंबे समय तक शक्ति प्रदान करेगा। हालेलुया। ये सुखी जीवन को ले लो जो परमेश्वर देना चाहता है। आइए हम दुआ करें। अपने भीतर जांचो कौन सी ऐसी बात है जिसको आपने एक पत्थर के समान बना के रखा है, पत्थर की समानता में बदल डाला है, ईश्वर का स्थान उसको दे के रखा है। आओ तोड़े, बदले, आजाद हो जाए और अविनाशी परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दें। दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थ्य प्रभु, आपको हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवते परमेश्वर है और आपके जैसा दूसरा कोई प्रभु नहीं है। पिता, हमने अपने जीवनों में कितनी बार विनाश की आराधना किया, विनाश की बातों की तरफ आगे बढ़े प्रभु जी, और विनाशकारी चीजों को अपने जीवन में हमने जगह दिया, हमने उन्हें बनाए रखा प्रभु जी, और उसके कारण हम मुश्किलों में आए, समस्याओं में आए। लूत की पत्नी का ध्यान संसार में ही लगा था प्रभु जी। पिता, हमें से कितनों का ध्यान संसार में ही लगा है पिता राजा। इस संसार के ईश्वर ने, चलाक शैतान ने प्रभु जी लोगों को आकर्षण बढ़ा दिया नकली चीजों की तरफ में, विनाशकारी चीजों की तरफ में। प्रभु, हम विनती करते वहां से हमारा ध्यान हटा और अविनाशी प्रभु की तरफ हमारा ध्यान लगने वाला बने। ऐसी कौन सी परंपराएं हैं, ऐसे कौन से रूढ़िवाद है पिता, जिसकी वजह से प्रभु जी हम विनाश की बातों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पिता, हमें क्षमा कर, हमें माफ कर। ऐसी गलत परंपराओं को हमने निभाए रखा, गलत परंपरा को संजोए रखा पिता परमेश्वर, उस बात के लिए हमें क्षमा कर, माफ कर प्रभु जी, आजाद कर प्रभु जी उसमें से। और आज इन परंपरा को तोड़ते हुए हम जीवते प्रभु के पीछे चले, ऐसा अनुग्रह मांगते प्रभु जी। हमारे अंदर कितने प्रकार के स्वार्थ आज भी पिता पनप रहे पिता परमेश्वर, स्वार्थ को हम निकालते हैं। मूसा के समय के लोगों ने स्वार्थ की वजह से मूसा को भूल गए और मूर्ति बना दिया। ओ प्रभु, नए नबी कलीसिया में प्रभु जी ग्रुप बन गए प्रभु, कोई पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई पतरस का और कोई किसी का ग्रुप बन गए पिता राजा। आज स्वार्थ की वजह से बहुत सारे ग्रुप इस देश में भी बन रहे प्रभु जी, बहुत सारी कलीसिया बन रही पिता। इन्हें रोक प्रभु। हमें पिता आत्माओं को बढ़ाना है, ना कि चर्च के टुकड़े करना है प्रभु जी। पिता, सहायता कर, लोग अपना स्वार्थ छोड़ दे और प्रभु के पीछे चलने वाले बने। अनुग्रह कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। बंद आंखों को खोल पिता परमेश्वर, बंद बुद्धि को खोल प्रभु जी। इस संसार के ईश्वर ने जो बुद्धि अंधी करके रखी है उसको खोल स्वामी, ताकि सत्य को देख सके और प्रभु तेरी महिमा हो सके। धन्यवाद स्तुति करते पिता कि आपने ऐसा अनुग्रह में दिया ताकि प्रभु जी आज हम इसमें से आजाद हो जाएं और आपकी महिमा करने वाले बने। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।